डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 27 दिसंबर को हुए अंबाला और सोनीपत में हुए नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। पार्षदों के साथ साथ वहां के मेयर का चुनाव सीधे तौर पर मतदाताओं द्वारा किया गया। अलग अलग वार्डों के तो नतीजे सभी दलों के लिए मिले जुले रहे, लेकिन दोनों शहरों में हुआ मेयर का चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए कतई अच्छा नहीं रहा। दोनों जगह के मेयर चुनाव में गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा अंबाला की जनता द्वारा सीधे चुनी हुई पहली मेयर बन गई हैं। उन्होंने बीजेपी की वंदना शर्मा को 8084 मतों से मात दी है। शक्ति रानी शर्मा का मेयर चुनाव में 37,604 मत मिले, जबकि वंदना शर्मा को 29,520 वोट मिले हैं। जबकि तीसरे नंबर पर रही हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की अमीषा चावला को 16,421 मत मिले। कांग्रेस का अंबाला के मेयर चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उसकी उम्मीदवार मीना अग्रवाल 13,797 मत लेकर चौथे नंबर पर रही। बीजेपी और हरियाणा जन चेतना पार्टी के बीच तकरीबन 8% मतों का अंतर रहा है, जबकि अंबाला नगर निगम के 8 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली। 7 वार्डों में हरियाणा जन चेतना पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी 3 ही वार्ड जीत पाए। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 उम्मीदवार पार्षद बनने में कामयाब रहे। शक्ति रानी शर्मा ने मेयर चुनाव से पहले कालका विधानसभा सीट से 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके पति और हरियाणा जन चेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा अंबाला शहर से 2 बार विधायक भी रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में वो मंत्री भी रहे। वहीं कांग्रेस के निखिल मदान सोनीपत के पहले मेयर बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी के ललित बत्रा को 13,818 मतों से बड़े अंतर से मात दी। सोनीपत में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। निखिल मदान को मेयर चुनाव में 72,118 और ललित बत्रा को 58,300 वोट मिले। दोनों के बीच 10% मतों का अंतर रहा। सोनीपत के वार्डों में बीजेपी जरूर कांग्रेस से आगे रही। बीजेपी ने 10 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस अपने 9 उम्मीदवारों को पार्षद बनाने में कामयाब रही और 1 वार्ड में निर्दलीय को जीत मिली। निखिल मदान के पिता सीनियर कांग्रेस के नेता रहे हैं। उन्होंने मेयर चुनाव के लिए 1.5 साल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। निखिल मदान को युवा होने और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का एक तरफा साथ मिलने का फायदा मिला, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार ललित बत्रा तैयारी में कहीं पीछे दिखाई दिए और अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक नहीं खींच पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन को मेयर चुनाव में दोनों जगह पर करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या किसानों का आंदोलन गठबंधन की हार की बड़ी वजह रही या फिर कुछ और कारण रहे जिसकी वजह से सत्तारूढ़ गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा? मेयर चुनाव में किसानों के आंदोलन ने हार जीत में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ग्रामीण वार्डों में गठबंधन उम्मीदवारों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा धन बल का इस्तेमाल। दोनों जगह पर चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया, जिसका गठबंधन उम्मीदवार तोड़ नहीं निकाल पाए। अगर पार्टियों के अनुसार आकलन किया जाए तो कांग्रेस सोनीपत में अपना मेयर बना पाने में जरूर कामयाब रही, लेकिन अंबाला मेयर चुनाव में उसकी उम्मीदवार मीना अग्रवाल अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। दूसरी तरफ विनोद शर्मा ने दिखा दिया कि अंबाला के मतदाताओं में उनकी पैठ अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।